शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। हमारा हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुछ ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौ लगा रहे हैं। परंतु अब तक प्यारे ने कृपा नहीं की, निराशा के इस अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे आन कर, और निज सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर। कब तक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। रामलीला की टीम में मेरा बेस्ट कलाकार जो है, बेहतरीन कलाकार जो है वो विक्की नीरज राठौर, जो रावण का। बट जो मेरा सबसे फेवरेट है वो हमारे हैं विक्की भैया, जिनका पूरा नाम है नीरज राठौर। मतलब उनको मैंने रावण का रोल देखा है, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम रावण प्ले किया था। जब हम उनका रोल देख रहे थे, आप देखकर कह नहीं सकते कि फर्स्ट टाइम रावण प्ले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से कर रहे हैं। और जितने भी रोल्स होते हैं मतलब इतने अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसी सुंदरता जैसे नहीं, ये तो उससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन पे जो कामिनता वास, जो चंद्रदेव का हास। क्या विचार रहे हैं महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मन को लुभा लेने वाले अलौकिक रूप, बड़ी चिठाई के साथ जिन पर प्रभाव डाल रहा। इतने सारे आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निस्संदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्र रूप की
शोभा, योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान और वाणी का मान तोड़ने वाला यदि कोई वीर है तो केवल ये रूप। विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओह, बड़ी फूल, कहो देवी, तुम कौन हो? मैं पुष्पराज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार से बिसराई हुई दीन योगी। तो क्या तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का हर लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 लोक और 3 युग भगवान कहते, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा प्रति प्राण कहते। कल्पना, झूठी कल्पना, सोचा भूख को मुट्ठी में बंद करने का इरादा करती है। भोली बाला उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं के स्वप्न देखती है। ये कसौटी होगी जिस प्रकार विश्वास की आज है कागज के फूलों से तुझे सुभाष की, तुझको सर्वदा तब पाएगी आशाएं तेरी। हो नहीं सकती है तू कभी इच्छा में। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया है, उससे मैं कदापि नहीं मोड़ सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। यह सच्ची कामना है जो तार उतरेगी सागर पर। मरो इस ध्यान में बेशक, मरा एक बार होता है। सती नारी का जीवन में मरा एक बार होता है। संदेह तू अपने ध्यान में मग्न है। अपने इस अंधे विश्वास के कारण जीवन के तत्व को खो रही है। परंतु याद रख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, योग के साधन नित्य इकट्ठा नहीं हुआ करते। ये रूप, ये जवानी जब चली जाएगी, इन दिन को याद करके तो बहुत पछताएगी। ये कर्ममुक्ति शोभा, ये जवानी और ये जीवन, ये रूप, ये रंग, ये जादू भरी चितवन पड़ा है फूल में जो अनहरन अनमोल होती है। सुंदर फूल तू आसार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सन्मान से विकसित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वास्तव का रंग चढ़ाता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, पर ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का वचन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका एक वचन पर वार दूंगी मैं। आंखें खोल, तेरे जान पर काहे का पर्दा पड़ा है। आज तुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है। मैं समझती मगर तेरी समझ को क्या हुआ। क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना। मुंह में फंसकर अपना अच्छे बुरे का ज्ञान है। वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। समझा, अभी मन अभागी वाला है। तेरे कहने का तात्पर्य तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, इसीलिए रावण का कहना मानने से तुझे इनकार है। जो मेरे दोस्त की प्रचंड अग्नि में ऊपर होना है, तो कार्य
करना चाहता तो उसी कार्य को मुझे करने पर विवश कर रही है। तो मेरे समझकर खेलती है खेल तू और करते हुए वचन अग्नि में तारे खेल तू। जब मैं रावण से कौन बचने पाएगा देखता हूँ। कौन तुझे अब बचाने आएगा। बस बहुत हुआ। अंतर अपनी इस कहानी को अपने इसी अभिमान में खो देगी जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मुंह दिखाकर ही अपने बस में लाना चाहता है? क्या मौत से डराकर ही अपने वीरता का जिंदा लगाना चाहता है? जाओ, वो चौंगाल यहाँ से अभी चला जाओ। यदि कुछ शर्म है तो मुझे अपनी सुंदरता दिखाओ। एक भारी पाप है, इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर पीन का क्या हाथ तेरे आएगा। याद रख तुझको अकेला कौन लिखा जाएगा। इतनी दिखाई, इतना विमान, देवताओं के महाराज रावण का यहाँ तक अपमान। तुम्हारे मन की शक्तियाँ जिसके चरणों में झुकती है, अब तमाशा उस योद्धा का अगला नाश होती है। जिसे अपना समझता है वो एक बलवान शक्ति है। जलाकर भस्म कर देगी तुझे वो ज्वाला कहती। बस, बहुत सुन चुका। अब तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। देख अब रावण में तो क्या करके दिखाता है। जो हुआ था हुआ, अब सोचना बेकार है। देख अब रावण का हाथ तेरे गले का हार है। बेस्ट आर्टिस्ट वैसे तो हमारे यहाँ सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, पर नीरज राठौर का मैं नाम लेना चाहूँगा। विक्की, जिसको हम प्यार से विक्की बोलते हैं, कौन सा रोल है जो उसने नहीं खेला या कहाँ पे वो फिट नहीं हुआ। हर जगह फिट, हर जगह बेस्ट। उसकी क्वालिटी ही यही है कि वो हर जगह बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो भाट बाजार में बना हो, हर जगह उसने अपना बेस्ट परफॉर्म। नीरज राठौर जी, जिन्होंने लास्ट ईयर अंगद का भी कराया और राम जी का भी किरदार बहुत साल निभा चुके हैं, और तीसरा हम खुद अहिल्या उद्धार के बाद रामायण में जो प्रसंग सबसे प्रमुख प्रसंग है, सीता स्वयंवर। जी हाँ, महाराज जनक द्वारा अपनी पुत्री सीता मैया के विवाह की घोषणा और देश देश के राजा सीता स्वयंवर में आमंत्रित होंगे। श्री राम भगवान द्वारा
शिव धनुष का भंजन, लक्ष्मण परशुराम संवाद। गुरुदेव, इन वनों में इतनी उदासी क्यों है? इस सन्नाटे का क्या कारण है गुरुदेव? बेटा राम, इस वनों में इस सन्नाटे का कारण है वह सामने पड़ी पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? इसका क्या कारण है प्रभु? सुनो बेटा, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं। यह वह स्थान है जहां कभी गौतम ऋषि निवास करते थे। इस स्थान पर चारों ओर हरियाली हुआ करती थी। वातावरण बड़ा ही रमणीक था। गौतम ऋषि बड़े तेजस्वी व कर्मकांडी पुरुष थे। गौतम ऋषि के साथ उनकी भार्या अहिल्या भी निवास करती। अहिल्या अति सुंदर व पतिव्रता नारी थी। दोनों का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। महर्षि गौतम नित्य पूजा पाठ तपस्या में जन कल्याण के लिए विचाराधीन रहते थे। अहिल्या उनकी सेवा में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र इस ओर भ्रमण करते हुए आए। यहां इंद्र ने गौतम ऋषि के साथ अहिल्या को देखा और उसके रूप पर मोहित हो उठे और विचारने लगे, इंद्र को हर समय अपने इंद्रासन के खो जाने का भय रहता था, परंतु उसने अहिल्या को पाने की लालसा में माया रचा।
सायकाल का समय प्रातःकाल सा व्यतीत होने लगा। अज्ञानतावश गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए। अहिल्या नित्य कर्मों में दोबारा से जुट गई। वहां इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया। और गौतम ऋषि के आश्रम में चला आया। अहिल्या ने अज्ञानतावश प्रणाम किया, परंतु इंद्र ने अहिल्या के साथ वह विचार किया। परंतु कुछ समय बाद ही गौतम ऋषि वहां लौट आए। इंद्र ने स्थिति को भांपा और वहां से भाग निकला। अहिल्या चकित हो गई, हैरान हो गई। यह गौतम ऋषि ने अहिल्या को अपने क्रोध का निशाना बनाया और उसे श्राप दिया। जा, तू पत्थर की हो जा। श्राप को स्वीकार कर अहिल्या अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगी। तब ध्यान शक्ति से गौतम ऋषि ने सारी परिस्थिति का पता लगाया और उसे वरदान दिया, जब रघुकुल में राम अवतार होंगे और वो एक दिन यहां आएंगे तो उनके चरणों द्वारा तेरा उद्धार होगा। बेटा राम, तभी से यह अभागन तुम्हारे चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और उस अभागन को श्राप मुक्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। परसद पद पावन कहो देवी, हम तुम्हें क्या वर दे?
कहो देवी, क्या इच्छा रखती हो? प्रभु, मुझे स्वर्ग मार्ग दीजिए। एवमस्तु। चलो बेटा, अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मुनिवर के चरणों में जनक का प्रणाम। कल्याण हो राजन। मुनिवर, आपने बड़ा ही अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर पधारे हैं। मुनिवर, आपने बड़ा ही अनुग्रह किया जो इन्हें अपने साथ ले आए और इन्हें अपने साथ स्वयंवर में लाइएगा। अच्छा मुनिवर, अब आज्ञा दीजिए, और भी अतिथियों से भेंट करनी है। तुम निश्चिंत रहो राजन। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब हमारी संध्या का वक्त हो गया है। अब तुम दोनों जनकपुर की पुष्प वाटिका में जाओ और वहां से हमारे पूजन के लिए कुछ पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चहुद से चितए पूछे इतना दर्द हो रहा है मुकुट की वजह से, क्या बताऊं। चहुद से चितए पूछे माले गण लगे लेने दल फूल मुदित मन। सुख पावा हृदय सराहत वचन न आवा। जन बिरच सब निज निपुनाई बिरच बिरव कहा प्रगट दिखाई।
राम, आज इस सुंदर बेला और शुभ अवसर पर मैं आप सभी पधारे गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर रचाया जाएगा और देश देशांतर से राजाओं को एक एक करके आमंत्रित किया जाएगा। आइए मैं आपको उन सभी शूरवीरों से अवगत कराता हूं। तो लीजिए, पहले पधार रहे हैं महाराज पद्मानाथ। सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर में जब सीता स्वयंवर होता है, जब जगह जगह के राजा आते हैं, वो बड़ा कॉमेडी सीन होता है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सीता स्वयंवर में मुझे लक्ष्मण परशुराम संवाद सबसे बेहतरीन लगता है। मेरे को सीता स्वयंवर लगता है। सीता स्वयंवर। पिछले 15 वर्ष से मैं जिनको देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जितनी भी सीता का प्ले कर रही हैं, मतलब वो इतने अच्छे तरीके से प्ले करती है। उनके डायलॉग डिलीवरीज वगैरह, मतलब जैसे नॉर्मली जैसे मूवीज वगैरह बनती है, वहाँ पर जैसे डायलॉग डिलीवरी होती है, ऐसी डायलॉग डिलीवरीज होती है। सावधान! मिथिला नरेश महाराज जनक पधार रहे हैं। राव जी, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं एक एक करके आप सब शूरवीरों को बुलाऊंगा, आए और अपना पराक्रम दिखाएं। सावधान! सावधान! लंकाधिपति क्या रे राजा जनक, पुत्र के स्वयंवर में मुझे निमंत्रण देना भूल गया या मेरा पता ज्ञात न था? महाराज, पता तो ज्ञात था, परंतु निमंत्रण भेजने में विलंब हो रहा था। विलंब? कैसा विलंब? निमंत्रण लिखकर यदि समुद्र में बहा देते तो इस समुद्र देव की क्या बाजार, जहां निमंत्रण मुझ तक न पहुंचाता। निमंत्रण लिखकर यदि हवा में उड़ा देते तो इस पवन की क्या मजाल, जो निमंत्रण मुझ तक न पहुंचाता। कर लेंगे कल के छोकरे यदि इस काम को दुनिया में कौन जानेगा, रावण के नाम को मेरे सिवा कर सकता नहीं। कोई भी इस काम को अपने दिल से निकाल दो, इस ख्याल ख्याम को। तेरी पुत्री कुंभवती को मधुदैत हर ले जा रहा है। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण गहरी निंद्रा में लीन है। मेघनाथ क्या कर रहा है? मेघनाथ कामाख्या देवी की तपस्या कर रहा है। ओहो, मैंने तो यहाँ आने में बड़ी भूल कर दी। कपटी काम अपना कर गया। मधुदैत को तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, किंतु सीते याद रख, एक दिन मैं तुझे लंका की पटरानी अवश्य बना के रहूंगा।
श्री राम। अब आइए महाराज, आप भी अपना पराक्रम दिखाएं। जय श्री राम। अब आइए महाराज, आप अपना पराक्रम दिखाएं। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाएं। लगाया हाथ जो मैंने, मिटा दूंगा सभी खटका, धनुष ढूंढे ना पाएगा, लगाया जब हाथ का झटका। करो, छाती उभार के चलने वाले वीरों, लज्जा करो। द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी ही वीरों से खाली है। पहले ख्याल अगर होता तो यह बेबसी ना होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो यह जग हंसी ना होती। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। प्रकट हो चुकी है वीरता इस वीर मंडल की, न जिसमें नाम का जल है, गरज है ऐसे बादल की। किया था जो कभी हमने, वचन हो चुका पूरा, चलो अपने घर जाओ, प्रणव हो चुका पूरा।
बस कीजिए मिथिला नरेश महाराज जनक, बस कीजिए। क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बर्छी है बाण सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पे। रे सच्चे वीर, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते हुए यह अनुचित वाणी क्या डाली है? यह वाक्य हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ भाई। भैया मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं तो इस धनुए की क्या बिसात पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को चल कर दूं, ले आओ तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष तुम्हारा घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। बेटा लक्ष्मण, शांत हो जाओ। राजा जनक ने जो कुछ भी कहा है इन कायरों के लिए कहा है। तुम शांत हो जाओ बेटा। बेटा राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में डूबती हुई राजा जनक की आशा को देखो। बेटा, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और राजा जनक का शोक मिटाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। उठहु राम भंजहु भज चापा, मेटहु तात जनक परतापा। सावधान, सावधान, ये दसों दिशाओं के दिग्गजों, सावधान। अब मेरे भैया प्रभु श्री राम इस धनुष का भंजन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, कहीं ऐसा ना हो दिशाएं अपना रास्ता छोड़ दे। इसलिए तुम सब अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की इस वर्ष की रामलीला को मिस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस साल परमिशन मिलने की वजह से रामलीला नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 11 के 11 दिन कैसे बीतते थे पता ही चलता था। बचपन से कर रहे हैं। मैं इतना मिस कर रहा हूँ, उसका नहीं हो सकता, कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते इस चीज़ को। क्योंकि क्या है कि बचपन से ना इस फेस्टिवल को बनाने के लिए ना, मतलब एक त्योहार ही हमारा 11 दिन का ये। बचपन से अभी तक, मैं जब से पैदा ही हूँ, आप लोगों ने वो करा, और अभी तक इतनी गंदी आदत लग चुकी है ये है कि वहीं पे जॉब वॉब छोड़ के
धनुष खंडन की गर्जना से व्याकुल होकर महाप्रतापी भगवान परशुराम जी स्वयंवर समारोह में आ पहुंचे और दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरणों में, मिले करूं हर बार। आपकी कृपा से पूर्ण हुए हमारे काम। स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। नमो नारायण, नमो नारायण। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। सुखदाता संकट हरन, ऋषियों का आशीष। प्रणाम ऋषिराज। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। राम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हो। कहो जनक, आज नगर के गली गलियारे, महल अटारी क्यों सवारे हैं? देश देशांतर के राजा मिथिलापुरी क्यों पधारे हैं? मुनिवर, सेवक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है, इसलिए देश देशांतर से राजाओं को बुलाया है। शंभुजाप, शंभुजाप। शंभुजाप का ये अपमान, शंभुजाप की ये दुर्दशा। हे महादेव, शंभुजाप का ये अपमान, शंभुजाप का ये अपमान। दूर जनक, तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? बड़े स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना सब चमट कर डालूंगा। जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर है, सब उलट पुलट कर डालूंगा। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया है, वह सेवक आपका ही होगा। सेवक? अरे सेवक तो वो होता है जिसका जीवन ही सेवा, जो बैरी का सा काम करे, वो इस फरसे का भोजन है। ए राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए बात वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। शांत ऋषिराज, थोड़ी शांति कीजिए। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो मुंह में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, ये शिव धनुष भैया राम ने तोड़ा है। राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा तू। मुझ जैसा क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा तू। श्री महादेव का
धनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनवी सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है, ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, भृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही। मेरे इस लहू के कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार शतरानी विधवा बना दी है। देखना समझना इसी जगह मुहूर्त होकर मत रह जाना, यह ना हो कि हमें मंदिर पड़े आपका ही यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हम साथ ना रखते हैं। महाराज आप स्वीकारे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बोली से मेरी चोटों को सेक रहा। वो तो गर्म नर्म है, ये क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। त्याग राम का नाम अभी। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है प्रभु। प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा, बिगड़ जाए यदि हम कहीं तो अनर्थ होगा नाथ। रघुवंश में जन्मे हैं, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे क्या है वो जिससे हमें अब भी डर है। दिजवर देखिए नीचे की ओर, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वे, पर हमें करती है भयभीत। इसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप तो ये वक्त स्थल प्रस्तुत है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। उसकी भी छाप वहां हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। अच्छा राम, अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा।
बस राम, मुझे विश्वास हो गया है कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए निर्गुण अवतार हो चुका है। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे तपस्या के लिए हिमालय की ओर लौटना है। हे हा श्री राम। तो जैसा कि आज आपने देखा, हमारी आज की लीला का समापन सीता स्वयंवर के दृश्य के साथ हुआ। कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राम बारात का दृश्य, मंत्रा के कई संवाद, घाट बाजार, दशरथ के कई संवाद, राम वनवास का एक मार्मिक दृश्य आपके सामने लेकर आएंगे। तो इन सब दृश्यों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर, और उस पर आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम। रघुनाथ मम संकट भारे